ये बुट्टू है सही सामने। सेठ कालू खान दो सेठ कालू खान जुल्फी को नपी जल्दी काट यार। सेठ कालू खान ये डेली दा ही कमंदा बदे बस डेली दा ही कमंदा बाद याद में आ गया हां किते को तो आहा शिकारी नाल बते ये कमंदा बाद कालू खान जिंदाबाद दाने पिवावन ओ पानी है यार पर सारा तू तो है खत्म है शोर पे तू तो फारे है तू अमंदे बदल कम दा दे तू ये बार मेरी गाल आज भाई कने अमंदा मारे मुंह ना आदा रहे तो बदू मते धानी देर से ने वन देख बंदे बुक मार वजना शाम को हमारा चाड़ गए ओ ढोरी बड़ी करी वन देख ढोरी का जान के मुकाला मला हां पे इया गाल तो देखो आई दे गया बे भरा ओ पानी पर भरा खड़े संगा दो बे मारे गांडे ये क्या चाड़ गए चेल मैं के कमत है जने चेल जो बाल जे दी बाल दी बीच कतरी देखते चाहे पानी भरी चा के गट्टी में से हां मारी ते बच गया लाठ हुआ चाती से जरा कमा गए यार पानी भरी खड़ी तो अच्छा वो हाथ में कपे ये तेरे को कपीने नहीं तो हाथ ना लो इतना कपे ना दवा दो चुकना से दिमाग लू चावल बाजवे थी पीछे किसी दिमाग तो वाला मशीन वाला से हां अपना ये जरदार ही ना जी फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लड़का अब काट रहा है ये चावल, क्योंकि अब चावल की फसल जो है वो तैयार हो चुकी है और इसकी ये मशीन आ चुकी है आपको जैसे कि नज़र आ रही है। ये काटती हुई देखने आ रही है, ये एक ही साथ काटेगी साथ में और काट भी रही है और इसके साथ ही क्या हो रहा है कि ये चावल भी उसकी घाई भी सरकार साथ में हो रही है। इसकी हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग सब कुछ होता जा रहा है एक साथ। तो ये एक फसल जो है देहात का एक मौसम भी आप लोगों को नज़र आ रहा है जहाँ पर परिंदे और देहाती माहौल जो है जो बेसिकली एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में एक कल्चर को एक देहात के माहौल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये मशीन जो है अब इसमें काटना स्टार्ट कर दिया हुआ है। ये चावल की फसल है और क्योंकि अब कपास की फसल और चावल की फसल दोनों फसलें जो है ना एक मौसम गर्मा में बोई जाती है और अब ये चार महीने की फसल होती है और 4 महीने इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4 महीनों के बाद अब ये चावल जो है ना उसको काटने के काबिल हो गया और इसको काटा जा रहा है। मशीन आपको देख रहे हैं ये आगे से ये इसको लेगी और फिर इसको नीचे इसकी गाई करके इनका जो बाकायदा होता है चावल अलग कर लेगी और इनकी जो गन्ना है वो अलग हो जाएगा। ये आपको नज़र आ रहे हैं जो अब इसकी ये देखिए ये आ रही है ये फसल चावल जो है वो अपने एक बॉक्स में बंद कर दी जाती है और अब ये इसके ऊपर डाल रही है इसको भाग के लिए लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ये फिर से इनकी कटाई जो है ना इसने फिर स्टार्ट कर दी। ये क्या करती है इसको साथ में लेती है और इसको क्या करेंगे फिर बॉक्स में जब इसका भर जाता है फिर इसको जाके वो डाल देते हैं। ट्रॉली उन्होंने रखी हुई है फिर इसको जाके आगे अपने बोरियों में बंद कर देंगे और फिर इसको भेज देंगे। ये देहात में एक ताज़ा जो चीज़ है ताज़ा फ़िज़ा के साथ साथ एक ताज़ा माहौल भी नज़र आता है और ये चीज़ें अभी इसकी ये किसान के लिए तो डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो आप कहते हो कि देहातियों के लिए और उनके लिए फ़ायदेमंद है। अब ये चावल की जो फसल है अब ये भी आप देख रहे हैं कि दोबारा से ये भर गई है और फिर इसको डाला जा रहा है ट्राली में। ये इस यहाँ से इसको उठाया जाएगा फिर इसको थोड़ा सा कुछ किया जाएगा इसको क्योंकि पान जो है ना सब्ज़ होता है तो इसी वजह से अब इसके अंदर पानी की तरह का भी माया जो है ना इसको वो गीले की तरह का महसूस होता है तो इसको अब सुखाया जाएगा। ये आप बात सुना चुका है आपके सामने नज़र भी आ रहे हैं लोग कि अब इसको ट्राली में डाल दिया गया है। अब इसको जब ट्राली से इसको फिर जाके दोबारा किसी जगह पर इसको दिखाया जाएगा फिर वहाँ पर इसको बोली में पानी करके फिर इसको बेच दिया जाएगा। जहाँ भी इसको बेचना होगा इसको बेच लेंगे। और ये भी आपको नज़र आ रहा है जैसा कि ये इसमें डाला जा रहा है ये बॉक्स आपको भरे हुए नज़र आ रहे हैं।
इस मशीन के अंदर एक पीछे एक बॉक्स लगा होता है और उस बॉक्स के अंदर एक डब्बा होता है जो जिसको काफ़ी सारा चावल जो है वो समो सकता है। और अब ये राइस फील्ड जो है इनकी कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन अब इसको ये किसान के लिए भी एक मुफीद है। ये चीज़ है, देखेंगे आपको किसान में कितनी मेहनत होती है। एक 4 महीने की फसल के लिए पानी चावल की तो जरूरत होती है, कभी भी पानी इसमें ख़त्म ना हो। ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है जो आप वो डाल रहे हैं, तो ये तो ऐसे नहीं होगी, इसके लिए काफ़ी सारा वक्त सर्फ होता है, काफ़ी सारा टाइम लगता है इसको। जैसे आपको ये इसकी नज़र आ रही है जो फल आज जो किसान को मिल रहा है, पहली बात है इसके लिए काफ़ी सारा वक्त लगाया गया है। तो देख सकते हैं कि ये मशीन है हल्के काट रही है, तो इसको फिर कटाई इसकी जब बॉक्स ये खाली करके आती है तो फिर इसकी कटाई इसकी क्या करती है, तो दोबारा से इसको भरने की कोशिश की जाती है। दोबारा से अभी इसको भरेगी। अभी ये जो है इसकी तकरीबन 13 इंच का होता है इसका आगे वाला टायर, जो इसको एक दफ़ा काटी जाती है। तो एक ही साथ इसको काटने के बाद फिर इसको ये डाला जाएगा। तो ये बता रहा था कि किसानों के लिए एक मुश्किल काम बहुत ज़्यादा होता है। ये ऐसे तो नज़र आ रहा है कि ये शायद बस इतना आसान है, ये आसान नहीं होता। चावल तो एक नाजुक सी फसल कह सकते हैं, जिसके लिए एक चीज़ को आपको एक चीज़ को देखना पड़ता है कहाँ पर मसला हो रहा है। अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हो गए, अभी जो काट ये आप देख रहे हैं, ये अगर ये थोड़ा सा भी इसके चावल की नकल में थोड़ा सा भी मसला हो जाए, इसको पानी कभी कम लग जाए, तो ये क्या करेगा, ये ठीक करके इसको कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो इसको पहले बोया जाता है बीज को, फिर इसको बोने के बाद फिर जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है फिर वहाँ से इसको उछेड़ा जाता है, फिर इसको जाके अपने जो रखवा होता है वहाँ पर लगाया जाता है। ये आप देख सकते हैं मशीन के लिए फुलजाबाद पे आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन मशीन है जिसमें इसको काटना है और वो टायर लगे हुए हैं। और ये खतरनाक काम भी थोड़ा सा है कह सकते हैं। ये देखिए कितनी एक मुश्किल होती है किसान के लिए जब इसमें ये फसलें बोई होती हैं, तो इसके लिए जब तो इसको काफ़ी तरह मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अब ये मशीन की कटाई है, जिसके इस पर लगाने के लिए भी जब इनको बोया गया था उसके लिए भी लगवाना है, और फिर पानी लगाना, फिर मैंने कहा कि तकरीबन 4.5 महीने को हो गए, तो 4.5 महीने तक इसके ऊपर बैठना पड़ता है। 4.5 महीने का जो एक अर्सा है, तो ये नहीं है कि बस 4.5 महीने बस ऐसे इसमें पड़ा। गंदम की नस्बत ये चावल की बहुत ज़्यादा इसकी लागत भी ज़्यादा आती है और इसके ऊपर मेहनत भी ज़्यादा होती है। लेकिन मेरी बात है कि वही कहते हैं कि काम मजदूर मिलकर के बेकार होता है। जब भी आप किसी चीज़ के लिए काम करो तो मेरी बात है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत अगर नहीं कर रहे होंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तैयार हो फसल हो चुकी है, तो अब ये फसल काटी भी जा रही है। चावल आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन सोया हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे गिरा हुआ है। अब इसकी क्या वजह है कि ये नीचे गिर क्यों गया? उसकी वजह ये थी कि जब चावल बड़ा होता है इसके ऊपर फल लगता है, तो पानी भी इसके ऊपर खा रहते हैं, जिसकी वजह से इसका बनना कमज़ोर हो जाता है। और फिर ये होता है रात को इसके ऊपर शबनम भी पड़ती है, पानी भी पड़ता है। पहले से पानी चावलों के ऊपर वजन होता है, फिर शबनम पड़ता है तो उसके ऊपर ज़्यादा वजन होने की वजह से चावल टूट जाता है, क्योंकि ज़मीन पर ऐसा लगता है कि सोई हो रहा है। तो ये मशीन है, इसमें नीचे से अपने बनाए हुए हैं दांत, तो वो दांत नीचे से रख के ऊपर फेर देती है और फिर ये इसके डाइजेस्ट स्टार्ट कर देती है। तो ये चावल का नुकसान तो ज़ाहिर बात होता है थोड़ा बहुत, तो इसके ऊपर ये ऐसी होती है जब इसको अभाव लगाओ तो ये नुकसान आपको होते हैं। ये आपको सामने एक लड़का दिखाया ये आप देख सकते हैं, काम कर रहा है, इसको भी लगाया गया है आपने काम कराना है। और बाकी भी आपको लोग नज़र आ रहे हैं जहाँ पर, क्योंकि अब किसान के एक रिजल्ट का एक बड़ा साथ में ये लोग बैंक के मालिक के साथ होते हैं, तो काफ़ी बात है कि मसला हो तो इसको देखते रहे मशीन के ऊपर। और ये आपको मशीन को नज़र आ रही है जब आपका स्मार्ट जाता है, और मशीन के आपको थोड़ा सा ये भी दिखा दो कैसे आपको दिखा रहे हैं।
मुश्किल का बता रहा हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में आपका दोस्त।